हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं। इसके अलावा हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, हमने चेन रूल की एप्लीकेशन की है और डेरिवेटिव के तमाम रूल्स को ना सिर्फ हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं बल्कि हमने इनको क्वेश्चंस में भी अप्लाई किया था। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव डिफरेंशियल और इंटेग्रल कैलकुलस दोनों में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ आपके कोर्स का मेन पार्ट है बल्कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव या इसके जो फॉर्मूले हैं उनको याद रखने की टेक्निक सीखेंगे, यानी हम इनको आसानी से कैसे याद कर सकते हैं ये हम सीखेंगे। और ये तमाम फार्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए और इनको अप्लाई करना भी आना चाहिए। इसको याद रखने का बेस्ट मेथड ये है कि नोटबुक निकालिए और साथ साथ लिखते जाएं ताकि ये आपको अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज और उनकी लॉजिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव लेते हुए जितना फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है उतना ही उसका एंगल भी इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास ये वैल्यू है एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 आएगा और एक्स क्या चीज़ है, ये साइन फंक्शन का एंगल है, कॉस का एंगल है, टेन इसके आगे x लिखा हुआ है तो tan का भी ये एंगल है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनका एंगल x है। इसका डेरिवेटिव हमने साइड पे लिख लिया, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होगा। अब हम ये देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और x इसका एंगल है। तो जितनी इंपॉर्टेंस साइन को हम देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देंगे, उतनी ही इंपॉर्टेंस हमने इसके एंगल को भी देनी है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब डेरिवेटिव हम लेंगे साइन का तो वो कन्वर्ट होगा कॉस में। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, टेन का डेरिवेटिव होगा सीकेंट स्क्वायर। क्यों होगा ये डेरिवेशन आगे चल के हम करेंगे। इस वक्त हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि एंगल का और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिलेशन कैसे बनेगा। अब हमारे पास है सीकेंट, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट ये है सीकेंट इंटू 10, यानी दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की फॉर्म में ये आएगा। जो एंगल हमें गिवन होगा वही एंगल आगे हम पुट करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ कॉट माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, जो एंगल हमें फंक्शन का दिया होगा वही एंगल हम आगे लिखेंगे। अभी हमने कन्वर्ट किया कॉट को माइनस कोसिकेंट स्क्वायर में, और कोसिकेंट इसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट इंटू कॉट। अब हम ये देखेंगे कि अगर एंगल हमारे पास x है तो वो कैसे आएगा। जैसे साइन x है, साइन कन्वर्ट हो गया कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो गया माइनस साइन में, टेन कन्वर्ट हो गया सीकेंट स्क्वायर में, सीकेंट कन्वर्ट हो गया सीकेंट इंटू टेन में, और x का यानी एंगल का अब क्या बनेगा। तो x जो है इस वक्त हमारे पास एंगल है, इसको हमने आगे इसी तरह लिखना है। अगर साइन x है तो डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस x, साइन 2x है तो डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस 2x, साइन 3x है डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस 3x। अगर कॉस x का डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं तो ये होगा माइनस साइन x। जो एंगल गिवन है उसी को हम एज इट इज दूसरी साइड पे लिखेंगे डेरिवेटिव लेने के बाद। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x इक्वल होगा सीकेंट x इंटू टेन एक्स। बिल्कुल इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ कॉट x इक्वल माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। कॉट कन्वर्ट हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर में, एंगल x है तो हम यहाँ पे आगे x लिखेंगे डेरिवेटिव लेने के बाद। कॉट x कन्वर्ट हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x में। अगर कॉट 2x है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर 2x में, और अगर हमारे पास कोसिकेंट x है तो ये कन्वर्ट होगा माइनस कोसिकेंट x इंटू कॉट x में।
अब आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, वो ये है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका एंगल जो भी हो, x, 2x, एक्स स्क्वायर, कोई भी वैल्यू है, आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। जैसे यहाँ भी हमने लिया हुआ है डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल 1। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, इसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि हमने इसका जो एंगल है उसका डेरिवेटिव लेके उस डेरिवेटिव को हम इस फंक्शन के साथ, आंसर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ cos x इक्वल माइनस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x यानी कि 1, ये हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह tan x कन्वर्ट हो गया सेकेंड स्क्वायर x में, डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x आ गया और मल्टीप्लाई करेंगे एंगल के डेरिवेटिव के साथ यानी 1 के साथ। cot x इसका डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल यानी 1, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तमाम फंक्शंस, इनमें हमने एंगल का डेरिवेटिव लेके उसको हमने मल्टीप्लाई किया है। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद हमने एंगल का डेरिवेटिव लेके उसको हमने इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है।